वर्तमान में जन आधार कार्ड की जो ई केवाईसी की जा रही है और ई केवाईसी में रोजाना नई समस्या आ रही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ई केवाईसी को सरल या बंद क्यों करना चाहिए, वो कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है, और ई केवाईसी अगर उनकी हो रही है तो गलत तरीके से हो रही है, सही तरीके से उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है और उस वजह से उनके सरकारी काम रुके हुए हैं। कोई प्रमाण पत्र भी अगर उनको बनाना है तो उसमें भी समस्या आ रही है। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार करेंगे जो संबंधित ऑफिस में देंगे और उस एप्लीकेशन के जरिए जो जन आधार कार्ड को बंद करना है या जन आधार कार्ड की जो ई केवाईसी है उसको क्यों बंद करना चाहिए, या फिर जन आधार कार्ड की जो ई केवाईसी है उसको सरल करना चाहिए। जन आधार कार्ड की ई केवाईसी में जो अपडेशन का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, काफी लोगों को परेशानी हो रही है। एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लिखनी है और संबंधित ऑफिस में कैसे देनी है वो हम आगे जान लेते हैं। नॉर्मल जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है। ऊपर सेवा में आगे श्रीमान, श्रीमान में आगे आपको लिखना है कि जिस ऑफिस में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस ऑफिस से संबंधित एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर कलेक्टर ऑफिस में दे रहे हैं, एसडीएम ऑफिस में दे रहे हैं, तहसीलदार को दे रहे हैं या फिर पंचायत समिति में दे रहे हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे हो गया विषय, जन आधार कार्ड की ई केवाईसी बंद करने या सरल करने बाबत। लेफ्ट साइड में मान्यवर आ गया। विषयानुसार निवेदन है कि वर्तमान में जन आधार कार्ड की ई केवाईसी की जा रही है जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कौन कौन सी परेशानी हो रही है उसके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जिनको पेंशन मिल रही है उनके आधार कार्ड में उम्र गलती से कम है, वह सही नहीं हो पा रही है और ई केवाईसी करते ही पेंशन बंद हो जाएगी। कई ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके आधार कार्ड में उम्र 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष है, अगर वो ई केवाईसी करवाएंगे तो उनकी जो आधार कार्ड की उम्र है जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगी और जन आधार कार्ड में पेंशन योग्य उम्र नहीं होगी तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति अगर आधार कार्ड में उम्र भी चेंज करवाते हैं तो वो भी नहीं हो पा रही है। जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी काफी परेशानी होती है। पीपीओ के जरिए फिर अन्य डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड में उम्र आधार सेंटर वाले नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्य नहीं है। कई सदस्य विदेश गए हुए हैं और उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं जिस वजह से उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। अब कई जन आधार कार्ड में ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश गए हुए हैं, उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, इस वजह से उनकी ई केवाईसी नहीं हो रही है और ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो जन आधार कार्ड में करेक्शन का कार्य नहीं हो पाएगा। इस वजह से लोगों के काम रुके हुए हैं, यानी एक व्यक्ति की वजह से सभी लोगों के काम रुक जाते हैं। तीसरा कारण है, कई सदस्य जन आधार कार्ड में गलती से जुड़े हुए हैं जिनको हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जो नहीं बन पा रहा है। यानी कई व्यक्ति गलती से जुड़ गए और उनको जब हटाते हैं तो एक ही ऑप्शन आता है मृत्यु का। अगर मृत्यु किसी व्यक्ति की हो गई है तभी आप उस व्यक्ति को हटा पाएंगे। उसकी जगह अगर अन्य डॉक्यूमेंट लगाकर उस व्यक्ति को हटाते हैं तो ऑफिस से वो कैंसिल हो जाता है। अगर वो व्यक्ति हटेगा नहीं तो बाकी के सदस्य तो ई केवाईसी करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति गलती से जुड़ा हुआ है उसकी ई केवाईसी कैसे होगी। और कंप्लीट ई केवाईसी नहीं होती है तो जन आधार कार्ड में एडिटिंग नहीं होगी। तो इस तरह की समस्या भी ई केवाईसी में आ रही है। गलती से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो हटाया नहीं जा रहा है। इसके बाद चौथा कारण है, आधार कार्ड को अपडेट करने के बाद जब जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करते हैं तो आधार कार्ड की पुरानी जानकारी अपडेट हो रही है। आपका जो आधार कार्ड है उसमें कोई कमी है, उसे आपने अपडेट करवा लिया, अपडेट होकर उसको डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन डाउनलोड करने के बाद जब आप ई केवाईसी करते हैं तो आधार कार्ड जो पुराना वाला आपका बना हुआ है वही डिटेल आपकी ई केवाईसी में अपडेट हो रही है। उस वजह से आप ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो सही डिटेल है वो जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो रही है। इस वजह से भी काफी लोगों को परेशानी हो रही है और उनकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पांचवा पॉइंट है, जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करते हैं तो अंग्रेजी वाला नाम तो अपडेट हो जाता है लेकिन कई व्यक्तियों का हिंदी वाला नाम अपडेट नहीं हो रहा है जिस वजह से ई केवाईसी डिलीट हो जाती है। अब कई लोगों की समस्या क्या है, उनका आधार कार्ड अंग्रेजी में बना हुआ है
और वो जब ई केवाईसी करवाते हैं, आधार कार्ड वाला जो नाम है वो जन आधार कार्ड में पूरा अपडेट नहीं हो रहा, यानी अंग्रेजी का नाम तो अपडेट हो जाएगा लेकिन हिंदी वाला नाम अपडेट नहीं होगा। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, आधार कार्ड में नाम है मुकेश कुमार और जन आधार कार्ड में नाम है मुकेश। जब वो ई केवाईसी करते हैं तो अंग्रेजी वाला नाम तो अपडेट हो जाएगा मुकेश कुमार, लेकिन हिंदी वाला नाम अपडेट नहीं होगा, हिंदी में सिर्फ मुकेश ही लिखा हुआ जन आधार कार्ड में रहेगा। तो इस तरह की समस्या भी कई लोगों की आ रही है। तो इस वजह से उनके जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है या फिर अन्य डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें समस्या आ रही है और उनके काम रुके हुए हैं। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, तो कई लोगों के जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करते समय इस तरह की समस्या आ रही है। आपके भी अगर कोई समस्या आ रही है या फिर नई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर जो मैंने आपको अभी ये एप्लीकेशन बताई है, इस तरह की एप्लीकेशन आपको तैयार करनी है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आगे कुछ और पॉइंट आपको जोड़ने हैं, यानी आपके कोई नई समस्या आ रही है तो वो पॉइंट आप जोड़ सकते हैं और जो संबंधित ऑफिस है वहां पर आपको देना है और उनको बोलना है या तो आप ई केवाईसी कैंसिल करवाइए या फिर इसको सरल करवाइए। जितने भी जन आधार कार्ड से रिलेटेड ऑफिस है वहां पर एप्लीकेशन देनी है, 181 पर आपको शिकायत करनी है और जन आधार कार्ड का जो पोर्टल है वहां पर जो ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पर भी आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। आपको ईमेल आईडी भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन ईमेल आईडी पर आप मैसेज करिए, 181 पर शिकायत करिए और आपके जो संबंधित ऑफिस है वहां पर भी आपको एप्लीकेशन देनी है। इस तरह की एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा जब विभाग के पास जाएगी तो ई केवाईसी वाला जो ऑप्शन है या तो बंद किया जाएगा या फिर इसे सरल किया जाएगा, ताकि लोगों की जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान हो सके। ऊपर जो समस्याएं आ रही है वो समस्या आपने लिख दी। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे उपरोक्त के अलावा भी कई और भी समस्याएं हैं जो जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करते हैं तो आ रही है, जिस वजह से सरकारी काम रुके हुए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जन आधार कार्ड की ई केवाईसी को बंद किया जाए या फिर इसे अपडेट करके सरल किया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो और उनका काम आसानी से हो सके। नीचे आपको धन्यवाद लिखना है, राइट साइड में लिखना है प्रार्थी, यानी जो भी प्रार्थी एप्लीकेशन दे रहा है उनकी डिटेल आ जाएगी, साइन हो जाएंगे, नीचे एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपको लिखनी है। राइट साइड में आपको लिखना है कि ये एप्लीकेशन आप और कौन से विभाग में दे रहे हैं, यानी जिस विभाग में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका एड्रेस तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और अन्य विभाग में जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका एड्रेस राइट साइड में नीचे आप लिख दीजिए। इस तरह की एप्लीकेशन बनाकर आप संबंधित ऑफिस में दीजिए ताकि जल्द से जल्द ई केवाईसी को सरल किया जाए या फिर बंद किया जाए। और इसमें आपके क्या सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।